नमस्कार दोस्तों। हर 3 साल में डबल होने वाले और एक स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसका नाम बजाज फाइनेंस लिमिटेड है। हम इसके आज डिटेल केस स्टडी एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी है, बजाज फिनसर्व का एक सब्सिडरी कंपनी है। 25 मार्च 1987 में ये कंपनी आज बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर हुआ था और शुरुआती दौर में ये कंपनी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल को फाइनेंस करता था। 2010 में ये कंपनी का नाम बजाज ऑटो फाइनेंस लिमिटेड से चेंज होकर बजाज फाइनेंस लिमिटेड हो गया। आज ऑफ मार्च 2022 ये कंपनी कंज्यूमर लेंडिंग, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस लेंडिंग, कमर्शियल लेंडिंग, रूरल लेंडिंग, डिपॉजिट्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रही है। इसका 294 कंज्यूमर ब्रांचेस, 497 रूरल लोकेशन में अराउंड 33,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स से इसका पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड के पास इस कंपनी के अराउंड 57.28% का स्टेक है। जून 2020 के रिकॉर्ड के हिसाब से ये कंपनी आरबीएल बैंक और डीबीएस बैंक के साथ कोलैबोरेट करके अपना क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है और जैसे कि ये कंपनी फाइनेंस रिलेटेड मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसका जो फाउंडर है उनका नाम है राहुल बजाज। इसका हेडक्वार्टर आपका पुणे इंडिया में है और इसके की पीपल संजीव बजाज एंड राजीव जैन है। ये मोस्ट व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, इसका मेन प्रोडक्ट्स आपका लेंडिंग, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड से। तो 2022 के जो रिपोर्ट के हिसाब से इसका रेवेन्यू 17,090 करोड़ का, ऑपरेटिंग इनकम 9,510 करोड़ का, नेट इनकम 7,030 करोड़ का, टोटल एसेट 1,30,357 करोड़ का। और जैसे कि पहले से मैं बता दिया कि इसका पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व लिमिटेड है। तो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो और इसका जो सब्सिडरीज है देखते हैं इसका सब्सिडरी कंपनीज क्या है। इसका जो सब्सिडरीज है बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो दोस्तों चलिए इसका एक बार हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल बहुत ही बड़ी है, 4,39,538 करोड़ का है। और जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त इसका करेंट प्राइस अराउंड 7,260 रुपीज़ में चल रहा है और इस साल में ये सबसे हाईएस्ट 8,050 रुपीज़ एंड सबसे लोएस्ट 5,220 को गया था। इसका जो स्टॉक पी वो 51 है और इसका बुक वैल्यू 722 के है। ये जो डिविडेंड 0.28% का डिविडेंड ये हेल्ड करता है। ROCE इसका 10.3% का है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 17.5% का है। इसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो चलिए इसका प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसका प्रोज के बारे में बताया जाए तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.9% सीजर ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। और इसका कॉन्स के ऊपर देखा जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो चलिए एक नज़र डाल देते हैं इसका पेयर कंपैरिजन। बजाज फिनसर्व, एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग, चोलमान, एचडीएफसी एएमसी एंड मुथूट फाइनेंस के साथ है। और चलिए इसका एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो इसका सारा मतलब एक्सपेंडिचर जानने के बाद मार्च 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट वो 5,264 करोड़ का हुआ था। मार्च 2021 में 4,420 करोड़ का हुआ था। मार्च 2022 में 7,028 करोड़ का हुआ था। और देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, बहुत अच्छी रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। कंटिन्यूसली इसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो चलिए इसका जो 10 साल का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट वो देख लेते हैं। इसका जो 10 ईयर का CAGR 51% का है। तो चलिए देखते हैं अगर कोई 10 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख लगाया होता ये तो उसका आज के डेट में 51% CAGR में कितना अमाउंट होता। तो चलिए डाल देते हैं 1 लाख का एक इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख हुआ है और इसका जो CAGR आपका 51% ले लेते हैं।
51 ले लेते हैं CAGR परसेंटेज, और नंबर ऑफ पीरियड्स इसका 10 साल डाल देते हैं। तो देखते हैं इसका CAGR कितना हमको दिखा रहा है। मतलब 1,10% CAGR में 61,62,677, मतलब एक ह्यूज अमाउंट ये बना के दिया है। कितना अच्छा रिटर्न बना के दिया होगा अगर जिसने भी 10 साल पहले इस कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो चलिए एक बार इसका जो टोटल एसेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैलेंस शीट में इसका टोटल एसेट आपका 1,24,233 करोड़ का है। आपका ये जब मार्च 2019 के हिसाब से, और इसका मार्च 2020 में टोटल एसेट 1,64,391, और मार्च 2021 में 1,71,470 करोड़ का टोटल मतलब एसेट है। मतलब कितना अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रहा है। चलिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं, इसके पास कितने परसेंट का शेयर होल्डिंग है। इसका प्रोमोटर के पास 55.86% का, ये जून 2022 का रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रोमोटर के पास इसका 55.86% का, FIS के पास 19.98% का, DIS के पास 12.03% का, पब्लिक के पास 11.84% का, एंड अदर आपका 0.29% का। इसका प्रोमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है। इस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, जिससे कि मैं शुरुआती दौर पे बताया था कि ये कंपनी हर 3 साल में अपना शेयर मतलब देखा गया कि शेयर का वैल्यू डबल हो जा रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको ऑप्शन को मैक्सिमम कर लेते हैं। ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड का ही ग्रोथ पैटर्न है। तो आज का डेट में हमारा ये दिखा रहा है 7,226 2022 में। तो देखते हैं 2019 में कितना शेयर था। चलिए ये 2019 का अराउंड 3,900, मतलब देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में देख लेते हैं 3,400 और आज के डेट में 7,260। आप देख सकते हैं कि 3 साल में डबल हुआ है। तो चलिए एक बार 2016 भी देख लेते हैं कितना आपका डबल हुआ है कि नहीं। मैं जिसे बताया था वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, चलिए देख लेते हैं। देखिए या सितंबर मंथ का अराउंड कितना था 1,055, मतलब पकड़ लीजिए 1,100 रुपये, और 2016 में। और 2019 में हम लोग देखे थे कितना, जून जुलाई अगस्त, हाँ देखे थे 3,000, मतलब 1,100 से 3,400, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। और आज के डेट में इसका डबल ही हो गया है बोला जाए तो दोस्तों देख के सकते हैं कि बहुत ही अच्छा, मतलब हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व किए तो बारीकी से ऑब्जर्व किए तो हर 2 साल में हर 3 साल में ये इसका जो शेयर प्राइस डबल हो जा रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा सिग्नल है, कंपनी का फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। आप चाहे तो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हाँ हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप खुद से मार्केट रिसर्च अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको ये शेयर बहुत अच्छा लगा तभी जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए और अपने सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।